बोल विश्ववंदनी सदगुरु कबीर साहब की जय। तो यहाँ आज बात करते हैं हनुमान बोध कबीर सागर। और यहाँ हनुमान जी सदगुरु कबीर साहब को त्रेता युग में पूछ रहे हैं कि साधु किसे कहते हैं, साधु का लक्षण क्या है। ये हनुमान जी महाराज सदगुरु कबीर साहब को पूछ रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब मुनिंद्र अवतार में उसको बता रहे हैं, कहो मुनिंद्र सत्य कह कौन साधु जग माही, और सो मोहि भेद बताओ हूँ कछु कछु संशय नाही। यहाँ पूछ रहे हैं कि हे मुनिंद्र जी महाराज, यहाँ साधु कौन कौन है, किसको साधु कहते, कैसे रहते हैं, उसका भेदभाव क्या है, साधु की रीति हमको बताइए कि हम भी जाने किसको साधु कहते हैं। यहाँ सदगुरु कबीर साहब हनुमान जी के पास साधु के लक्षण बता रहे हैं, और अगले वीडियो में ज्ञान और परमात्मा के पाने के लिए योग युक्ति का बात बताया जाएगा। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साधु महिमा सुनो हनुमान, और जाके संग पुरुष को जाना। अब आप साधु के महिमा सुनो, और ऐसे साधु के पास उसी की संग में सत्पुरुष रहते हैं। मोह मद सो निरसंशय भाई, और सोई जग मह साधु कहाई। जिसके पास मोह नहीं, क्रोध नहीं, लालच नहीं, मोह मद सो निसंशय भाई, जिसको किसी प्रकार का संशय नहीं, ना तो उसको दुख लगता है ना तो उसको सुख लगता है। सोई जगमह साधु कहाई, जिसको दुख और सुख नहीं व्यापता है वही संसार में साधु है। ये प्रकार हनुमान जी को मुनिंद्र जी सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। साधु पुरुष समरथ है सोई, और राग देश दुख सुख नहीं होई। साधु को किसी प्रकार के उसे दुख और सुख नहीं व्यापता, उसको ना तो सुख लगता है और ना तो ही उसको दुख लगता है। सोई लक्षण साधु कहावे, और सोई साधु अगम घर पावे। इस प्रकार से जो साधु रहता है उसी साधु कहने का योग्य है, और उसी ने अगम घर को पाता है। आगम निगम घर को वही पाता है। यहाँ रामायण में एक जगह चौपाई में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, और तब तब बाढ़े असुर अभिमानी। तो जब जब होए धर्म की हानि, तो कहाँ होगा धर्म की हानि, हम लोग युग में कहते हैं, है ना। तो धर्म की हानि जब जब हमारे अंदर में होता है, हमारे पास धर्म नहीं रहता, हमारे पास दया नहीं रहता, हमारे पास क्षमा नहीं रहता, तब हमारे शरीर में आकर आसुरी प्रवृत्ति प्रवेश करता है, हमारे शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है। यही हमारे धर्म की हानि हमारा शरीर रूपी संसार में होता है, तभी हमारे शरीर में आसुरी रूपी क्रोध और हमारे आसुरूपी रूपी चरित्र उत्पन्न होता है। और प्रथम इंद्रिय मही जीते, अपूर्ण ज्ञान कबहू नहीं रीते। और जिसने अपनी इंद्री को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्री को जीत कर रखा, वही पूर्ण ज्ञान है। और तत्व प्रकृति अपरबल माया, इनको जीते साधु कहाया। तत्व प्रकृति अपरबल माया, तो तत्व क्या है। तत्व हमारे जो 5 तत्व दिख रहे हैं, धरती आकाश आगी पानी, है ना, ये हमारे 5 तत्व, जिससे हमारा 5 तत्व से शरीर बना। लेकिन इस शरीर में 25 प्रकृति है। प्रकृति किसे कहते हैं, प्रकृति इसको कहते हैं, इसमें मान लो जाएगी और वीडियो में बता चुका हूं, इसमें केस, चमड़ी, हड्डी, ये मिट्टी में मिलेगा, तो ये धरती तत्व की प्रकृति है। और जो पानी में मिलेगा, 5 प्रकार की पानी में मिलने वाला हमारे शरीर में है, वो जल तत्व की प्रकृति है। उसी प्रकार 500 तत्व की अलग अलग 5 यहाँ
चीज है जो अपने अपने तत्व में लीन हो जाते हैं। अब काम क्रोध लोभ अहंकारा और शो साधु निज ये सब समारा। और साधु के पास काम भी नहीं रहता, क्रोध भी नहीं रहता, लोभ भी नहीं रहता, ना तो अहंकार भी नहीं रहता। जिसके पास काम क्रोध लालच मोह लोभ अहंकार नहीं रहता, ये साधु ने अपने अंदर में इसको मार कर रखता है। होना साधु सुगम नहीं भाई, और साधु स्वरूपी अति कठिनाई। साधु होना ऐसा कोई साधारण बात नहीं है। ये नहीं है कि बाजार की कोई लड्डू नहीं है कि उसको ले आ एक बार खा लो। कोई बुखार की गोली नहीं है पैरासिटामोल को लाकर खा लें। कोई पेन किलर गोली नहीं है जो लाकर खा लें, है ना। तो होना साधु सुगम नहीं भाई, साधु स्वरूप अति कठिनाई। साधु का रूप बहुत कठिनाई है। हार जीत मान न अपमाना, ऐसे रहित सो साधु निवाना। और वो किसी घेर कर जाता है तो ना तो कहीं वो अपमान देखता है और ना तो कहीं वो मान देखता है। चाहे उसको मान मिले चाहे उसको अपमान मिले, चाहे उसको सम्मान मिले या न मिले, उसके लिए हर चीज बराबर है। मान सम्मान अपमान दुख सुख सब बराबर है। शील संतोष दया कर भाव, और क्षमा गरीबी साधु कहाऊ। चरित्रवान होना चाहिए, शांति पूर्वक होना चाहिए, उसके शरीर में दया भाव होना चाहिए, और हमेशा क्षमा भाव रहना चाहिए, और गरीबी अपने आप को कमजोर समझना चाहिए। ये साधु का स्वभाव है। प्रेम प्रीति धीरज गुण खानी, असो है साधु निर्मल ज्ञानी। जिसके पास प्रेम, सबसे सामान्य प्रेम करता हो, सबसे प्रीत करता हो, धीरज उसकी वाणी हो, और उसका गुण भी सही हो, और उसका खान पान सही हो, सो है साधु निर्मल ज्ञानी। ऐसे जो रहता है वही साधु निर्मल ज्ञानी है। आप अपने भेष को तो पहन लिए और खान पान उसका सही नहीं है, वाणी सही नहीं है, वह साधु का योग्य नहीं है। हनुमान यह साधु स्वभाव, और तुम ही साधो साधु कहाऊ। यहाँ हनुमान जी को मुनिंद्र नाम सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हनुमान जी ये साधु का स्वभाव है। ऐसा अगर आप साधु लोगे तो आप स्वयं साधु कहा जाओगे। और साधु लक्षण में तुम ही सुनावा, और ऋषि मुनि कोई गम नहीं पावा। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साधु का स्वभाव मैं आपको सुना दिया, इसको ऋषि मुनि गम नहीं पाता है, इसको ऋषि मुनि नहीं जान पाता है। ऋषि मुनि तो क्रोधी होता है, यह सदगुरु कबीर साहब यहाँ बताए हैं। साधु महिमा है अति सांची, साधु वचन ते यम ते बाँची। साधु का जो महिमा है अति गुणवान है, अति सत्य है ना भाई। ऐसे रहने वाले साधु को यम नहीं लगता, यम से वह बच जाता है। आदि अंत गति साधु न जानो, सो साधु समरथ मन मानो। आदि अंत साधु न जानो, आदि और अंत को, है ना, आदि क्या है और अंत क्या है इसको साधु भी नहीं जानते। सो साधु समरथ मन मानो। और जिसने अपने मन को, अपने शरीर को, अपने इस काया को, अपने इसमें बसा जो इंद्री को संभाल कर रखा है ना भाई। सत्य सत्य साधु मन जाना, और सो साधु को निर्मल ज्ञाना। जिसने सत्य ही जानता है, जो सत्य को पहचान लिया, सत्य सत्य साधु मम जाना। यहाँ इस चलन की जो सत्य है, हमारे संसारिक में व्यवहारिक जो सत्य है, सत्य सत्य को पहचान लिया, लोहा को लोहा काटता है, उसी प्रकार सत्य ने सत्य को पहचान लिया, सो साधु को निर्मल ज्ञाना। उसी साधु का ज्ञान निर्मल है। ये यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। और साधु बड़े बड़ापन नहीं चाहे, और साधु की मति ऐसी आहे। साधु अपना बड़ापन नहीं चाहता है, साधु अपने आप का बड़ाई करना नहीं चाहता है। साधु समान कौन नहीं दूजा, और जाको अगम निगम सब सूझा। और वह साधु है जिसने आगम और निगम दोनों को अपने आंख से देखता। आगम निगम को अपने आंख से जो देख रहा है, या तो एक देखने का आंख ही हमारा जो दिख रहा है वो आंख है, एक तो सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि है, एक अनुभव का आंख है।
जिसने आगम और निगम दोनों को जान रहा है वही पूरा साधु है। तो आगम हमारे शरीर जो सामने खड़ा है, आगे आगे में जो हमारा शरीर है, यह आगम है। निगम हमारे अंदर में जो बसा सत्य है, अभी साहब जी ने कहा कि सत्य सत्य को जान लिया वही निर्मल ज्ञान है। उसी प्रकार इस हमारे शरीर के अंदर जो बसा परमात्मा को जिसने जान लिया वही पूर्ण साधु है। और तन मन धन सब साधि हैं जोई, और जिन अपनी दुर्मति खोई। अपने तन को और मन को, तन और मन को जिसने साध लिया, तन में ये हमारे दो नेत्र है, हमारे दो कान हैं, हमारे आंख है, हमारे मुंह है, हमारे गुप्त अंग है, इसको जिसने साध लिया, इसको जिसने अपने बस में चलाना सीख लिया, जिन अपनी दुर्मति को खोई और अपने अंदर जितना खराबी है उस खराबी को अपने आप त्याग कर देता है, वही साधु असली है। सोई साधु अगमाही कहावे, नहीं तो बहुत जगत रहावे। और सोई साधु जगमाही कहावे, ऐसे रहने से जो रहता है उसी ने इस संसार में साधु कहता है, नहीं तो बहुत जगत रहावे। नहीं तो इस संसार में कितनों साधु पड़ा है। जिसने अपने चरित्र को संभाल कर रखना, अपने तन को संभाल कर रखा, उसी ने इस संसार में साधु और संत कहने का योग्य दिखाई देता है और उसी को मानते हैं। और नहीं तो जगत में बहुत रहावे, नहीं तो इस संसार में साधु तो कितनों पड़े हैं, है ना भाई। और साखी सुनो हनुमंत यह साधु गति, को करी सके बखान, जा को संत संगति भई सो कछुक पायो जान। यहाँ कहते हैं सुनो हनुमंत यह साधु गति, साधु की गति ऐसी होना चाहिए। और को करी सके बखान, साधु की गति को कोई बखान नहीं कर सकता, उसका मति को कोई पार नहीं पा सकता। अजा को सतसंगति भई सो कछु पायो जान। जिसको संगति होगा, जिसको संत का संगति होगा, जिसको साधु का संगति होगा, उसी ने इस चीज को जान पाएगा। और सुनो मुनिंद्र मोर एक बाता, अब कहाँ रहत है समर्थ दाता। यहाँ हनुमान जी महाराज सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं कि मुनिंद्र जी, वो जो समर्थ है, जो सत्पुरुष है, वो कहाँ रहता, किस जगह में रहता। ताको नाम कहो निय जागा, अब मेरा मन तुम सो लागा। आप उसका संदेश बताओ। ये जो हमारे शरीर में बसा समर्थ सत्पुरुष है वो रहता कहाँ? अब मेरा मन आपसे लगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। सकल भेद कही दीजे मोही, अमोरी सुरती लगई हैं सोही। साहेब आप मन मेरा भी सुरती वहां लगा दो जहां समर्थ रहता है। इस प्रकार हनुमान जी महाराज मुनिंद्र साहब को कह रहे हैं, तुम सो संत सकल सुखदाई, और तुमरे हैं नहीं कछुक मान बढ़ाई। आप तो स्वयं संत हैं, आपको मान बढ़ाई नहीं चाहिए, आपके पास तो सब चीज है। आप मेरे को उस रास्ते को और उस जगह को बताओ। सत्य साधु सत्य मैं जाना, और सत्य सत्य है तुम्हारो बाना। आप सत्य ही में साधु है, आपके स्वाप सही में सत्य है। मैं आपको सत्य जान लिया, और आप भी सत्य है, और आपका मार्ग भी सत्य है, और आपका जो वाणी भी सत्य है। पूर्ण पद है ध्यान तुम्हारा, अब मैं अपने दिल किन्ह विचारा। आपका जो ध्यान है वास्तविक में उस पूर्ण ब्रह्म से लगा हुआ है। मैं अपने दिल के अंदर विचार कर लिया, अपने दिल के अंदर मैं मान लिया, है ना भाई। अपूर्ण पद है ध्यान तुम्हारा, मैं अपने दिल किन्ह विचारा। आपका ध्यान पूर्ण है, अपूर्ण पद निज ध्यान है, सो मुह देहु बताए, और धर्म निरंजन तहा नहीं, काल दगा नहीं खाए। तो पूर्ण पद ध्यान है, ध्यान से बढ़कर यहाँ और कोई चीज नहीं है। पूर्ण पद निज ध्यान है। पूर्ण पद पाने को लिए स्वयं का ध्यान, अपने ही ध्यान से परमात्मा को पाया जाएगा, किसी के बताने पर परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। पूर्ण पद निज ध्यान है। पूर्ण पद पाने के लिए अपने निज माने स्वयं का ध्यान ही वहां काम आएगा। और सो मोहि देहु बताए, उस जगह को बता दो, उस सुरती को बता दो। और धर्म निरंजन तहा नहीं, काल दगा नहीं खाए।
जहाँ ना तो काल निरंजन रहता है, ना तो धर्म राय रहता है, ना तो उसको कोई सुरती को कोई चोरी कर सकता, ना कोई छीन सकता है, ना तो कोई बांध सकता है, ना तो उसे कोई चुरा कर ले जा सकता है। ऐसे सुरती के बारे में यहाँ सदगुरु कबीर साहब हनुमान जी को बताया। हनुमान जी ने सदगुरु कबीर साहब से पूछा। अब इतने कहकर इस वीडियो में अपने वाणी को विराम देता हूँ और आगे को और अगले वीडियो में बताया जाएगा। गलती पर ध्यान न देवें। साहिब को बंदगी साहिब।